इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द आप लोगों को कुछ ऐसी बाइक्स देखने को मिलने वाली है जो कि लिटरली धमाका मचाने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड बात करते हैं इन्हीं सभी बाइक्स के बारे में। इस सीरीज की जो सबसे पहली बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GTR 450। इस बाइक के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि जब रॉयल एनफील्ड ने अपनी पूरी की पूरी फैमिली ट्री हम लोगों से शेयर करी थी तब उन लोगों ने हम लोगों को दिखाया था कि न्यू इंजन के ऊपर 450 सीसी में बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलेगी। सो आप लोगों को ये बाइक जो हो रॉयल एनफील्ड गरीला के ऊपर बेस्ड देखने को मिलेगी, जहां पर 452 सीसी का इंजन, 40 bhp का पावर, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूं तो इस बाइक के अंदर आपको भर भर के फीचर्स मिलेंगे, चाहे वो ऑल एलईडी सेटअप हो, TFT डिस्प्ले हो, हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर, गूगल मैप्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ही क्यों ना हो। सो अगर आप लोगों को भी एक कैफे रेसर टाइप की लुकिंग वाली बाइक चाहिए बट एक कम सीसी के अंदर, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GTR 450 एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ सो समथिंग अराउंड ये बाइक जो हो लगभग 3 लाख रुपए जो हो कॉस्ट करने वाली है। एंड इस बाइक के अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूँ तो 2027 के आसपास में ये बाइक जो हो आने वाली है। एंड इसके अलावा भी कुछ रॉयल एनफील्ड बाइक जो हो प्लान कर रहा है जो कि बहुत जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है BSA की तरफ से आने वाली थंडरबोल्ट। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि BSA ने अपनी 650 को जो हो लॉन्च करा है इंडियन मार्केट के अंदर। बट आप लोगों को अगर 300-350 सीसी के आसपास में एक ADV बाइक चाहिए तो डेफिनेटली थंडरबोल्ट एक आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन देखोगे एंड स्पेशली इसका येलो कलर ना लिटरली देख करके ही फैन हो जाओगे। इतनी प्यारी लुक्स आप लोगों को इस बाइक में मिलती है। फ्रंट में हेडलाइट्स आपको राउंड देखने को मिलने वाली है, स्पोक व्हील्स मिलेगा, छोटा सा एग्जॉस्ट है एंड काफी ज्यादा जबरदस्त चीज है। एंड इस बाइक की अगर आप सीट हाइट देखोगे ना तो लिटरली काफी अमेजिंग है। सिर्फ और सिर्फ 815 mm की जो है इस बाइक की सीट हाइट है, जिसकी वजह से अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो ना तो भी आप इस बाइक को इजीली चला लोगे। बाकी इंजन के बारे में बात की जाए तो 334 सीसी का इंजन, 30 bhp का पावर, 33 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो ये बाइक जनरेट करने वाली है। ऑल एलईडी सेटअप, डिजिटल मीटर, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक, ये सभी चीजें इस बाइक के अंदर आने वाली है। 2,60,000 रुपए से लेकर 2,70,000 रुपए तक ये बाइक जो हो आप लोगों को कॉस्ट करेगी। एंड मे बी शायद 2026 के एंडिंग से पहले पहले ये बाइक आपको देखने को मिले। एंड 2026 में नहीं मिलती है तो डेफिनेटली 2027 में तो ये बाइक आएगी ही। नेक्स्ट नंबर 3, ट्रैम ने अपने इंजन भले ही छोटे किए हैं बट आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। एंड इस बाइक का तो भाई अलग ही लेवल का क्रेज है, अलग ही लेवल का फैन बेस। इंडियन मार्केट के अंदर ट्रैम जो हो अपनी 350 सीसी की बॉनवेल को भी लॉन्च करने वाला है। स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने आ ही चुके हैं। 349 सीसी का इंजन इस बाइक में होगा एंड थ्रैक्शनर वाला इंजन जो हो मे बी इस बाइक के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिले। सो आराम से आपको 40 bhp तक का पावर एंड 32 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करके देगी। ये बाइक डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350 एंड उसी के साथ साथ होंडा की तरफ से आने वाली हाइनेस। मतलब ये बाइक जो हो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। एंड इस बाइक के अंदर आपको काफी ज्यादा मॉडर्न फीचर्स भी मिलेंगे, लाइक TFT डिस्प्ले, ऑल एलईडी सेटअप, हैजार्ड लाइट, इंटीग्रेटेड किल स्विच। मतलब ऐसी कोई फीचर नहीं है जो कि इस बार आप लोगों के लिए ट्रैम जो हो छोड़ने वाला है इस बाइक में। 349 सीसी होने की वजह से इस बाइक की प्राइसिंग भी जो हो ठीक ठाक रहेगी। लगभग 2 लाख से लेकर के 2,10,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। वैसे तो अगर लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो काफी रूमर्स निकल करके आ रहे हैं कि ये बाइक जो हो दिवाली तक आएगी। मे भी 2026 के एंड या फिर 2027 के अंदर ये बाइक देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को बाइक के अलावा कोई स्कूटी का भी इंतजार है तो भाई होंडा जो हो अपनी ADV 160 को लेकर के आने वाला है, जिसका अभी पेटेंट जो हो इंडिया के अंदर करा जा चुका है। इस स्कूटी के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा मैक्सी स्कूटी है, काफी ज्यादा जबरदस्त लुक्स मिलते हैं। एंड ये थोड़ा सा ना एडवेंचर से जो हो आपको इंस्पायर्ड इसकी लुक्स एंड डिजाइन देखने को मिलेगी। शार्प एजेस एंड बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश जो हो आपको लुक्स मिलते हैं। ये स्कूटर सीधा यामाहा की एरोक्स एंड उसी के साथ साथ जूम 160 एंड एंटॉर्क 160 से कॉम्पिटिशन करने वाला है। इस स्कूटर के अंदर आपको 15.8 bhp तक का पावर, 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। यहाँ पर इस स्कूटी के जो सीट हाइट है वो लगभग 780 mm रहने वाला है। एंड वेट देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 133 kg, जो कि काफी माइंड ब्लोइंग है। वहीं अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूँ तो फुल्ली डिजिटल मीटर, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, USB चार्जर, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप एंड इसी के साथ साथ आपको होंडा की स्मार्ट कीज भी जो है इस स्कूटर के अंदर मिलेगी। 8 लीटर का फ्यूल टैंक रहने वाला है। एंड फ्रंट के अंदर आपको डिस्क, सिंगल चैनल ABS के साथ एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलने वाले हैं। आपको ये स्कूटर कैसा लग रहा है कैसा नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 1.5 लाख से लेकर के 1,60,000 रुपए इस स्कूटर की कॉस्ट रहने वाली है। एंड मे बी शायद 2026 के एंडिंग तक ये स्कूटर आपको मिल जाए इंडियन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट नंबर 5, रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बट क्या होगी अगर आपको रॉयल एनफील्ड और एक और ज्यादा अफोर्डेबल जो हो आप लोगों को ADV अवेलेबल करे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना, कोड नेम जो हो रजिस्टर किया जा चुका है D4G के नाम से। बेसिकली ये बाइक रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो आने वाली स्क्रैम 440 है ना, उसी का जो हो एक अपग्रेडेड वर्जन रहने वाला है, जिसमें ये बाइक जो हो ADV के रूप में मिलेगी। सेम इंजन यूज होगा इस बाइक में, 443 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल इंजन, जो कि 25.4 bhp तक का पावर एंड 34 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो सेम टू सेम स्क्रैम 440 जैसे ही फीचर्स इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। ये बाइक डायरेक्ट YZD की ADV RTX एक्सपल्स थंडरबोल्ट से जो हो कॉम्पिटिशन करने वाली है। एंड इस बाइक का जो हिमालयन से प्राइस है वो काफी कम रहेगा, लगभग 2,40,000 से लेकर 2,60,000 रुपए। एंड मे भी शायद ये बाइक आप लोगों को 2026 के एंडिंग तक देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है तो आप डेफिनेटली इस हिमालयन 440 की तरफ जा सकते हैं। इसकी नेक्स्ट बाइक है हार्ले डेविडसन
डेविडसन की तरफ से आने वाली स्प्रिंट। ऑफिशियली हार्ले डेविडसन ने जो है इसकी इमेजेस हम लोगों से शेयर करी है, जहां पर ये बाइक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। मतलब अगर आपको एक बिग बाइक वाला फील चाहिए, हैंडल बार चाहिए एंड बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े से टायर, तो भाई ये बाइक आप लोगों के लिए बनी है। इंजन तो सेम टू सेम वही यूज़ होगा 440 सीसी का, जो कि सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल इंजन है। 27 bhp तक का पावर एंड 38 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। यहाँ पर अगर आप इमेजेस में देखोगे तो देखने में आपको बिग बाइक वाला फील डेफिनेटली मिल रहा होगा। हार्ले डेविडसन की जो पहले वाली बाइक्स आया करती थी ना, उसी से रिजेंबल ये बाइक जो हो डिजाइन में रहने वाली है। फीचर वाइज देखोगे तो पैनिक ब्रेकिंग सिस्टम, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, वाइडर हैंडल बार, ऑल एलईडी सेटअप, टीएफटी डिस्प्ले, सिंगल सीट डिस्प्ले, डुअल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे के सारे फीचर्स ये बाइक ऑफर करेगी। प्राइसिंग के मामले में देखोगे तो 2,80,000 से 2,90,000 रुपए। ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर आपको 440 सीसी का इंजन मिल रहा है। मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पर हार्ले डेविडसन ने आपको 350 सीसी का इंजन नहीं दिया है, यहाँ पर आपको प्रॉपर जो हो फील 400 सीसी वाला आएगा, जिसके लिए थोड़ा सा कॉस्ट जो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाइक है बजाज की तरफ से आने वाली। बजाज की जो 160 आप लोगों को एवेंजर देखने को मिला करती थी, उसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब ये बाइक आपको सीधा 220 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिलेगी। ऑफिशियली इस बाइक को जो हो लिस्टेड भी करा जा चुका है, जहां पर इस बाइक के लिए कमिंग सून दिखाया जा रहा है। बेसिकली इस बाइक को देखोगे तो भाई एक और न्यू अवतार के अंदर आप लोगों को ये बाइक देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, इंजन से लेकर के बाकी सारी चीजें जो हो सेम टू सेम रहेगी। यानी कि 220 सीसी का ही इंजन जो है इस बाइक के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। लुक्स एंड डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़े बहुत के अंदर एंड थोड़े बहुत कलर्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफी बढ़िया चीज है। एंड इस बाइक के लिए तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, आने वाले कुछ ही दिनों में ये बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर आ जाएगी। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक रहने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली बुलेट 650। इस बाइक को तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा, बट इस बाइक को जो हो कंपनी ने हमें शो तो जरूर किया था, बट इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करना शायद मेरे हिसाब से भूल गई थी। बट बहुत जल्दी जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। क्या क्या चीजें आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगी, उन सारी चीजों के बारे में तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा। यहाँ पर आप लोगों को सेम वही 650 सीसी का इंजन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ये बाइक जो हो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा खासा पावर जो हो जनरेट करके देने वाली है। एंड वहीं अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो 2,80,000 से 2,90,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करेगी। बेसिकली अगर आप लोगों ने क्लासिक 650 देख रखी होगी तो ये कुछ उसी टाइप की है, बस ये बुलेट 650 रहने वाली है। ज्यादा रॉनेस, ज्यादा क्रोम एंड बहुत सारी चीजें जो है इस बाइक में मिलेगी। सेमी डिजिटल मीटर, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रिपर मीटर, एडजस्टेबल लीवर, 14 से 15 लीटर का फ्यूल टैंक, और क्या ही चाहिए। अगर आपको एक रॉयल लुक वाली बाइक चाहिए तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट बाइक भी है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली स्क्रैम 440। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक जो है वो सीधा सीधा आप लोगों को गरिल्ला के ऊपर बेस देखने को मिलने वाली है। पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट के अंदर भाई स्क्रैम्बलर का जो हो रुतबा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। एंड यहाँ पर अगर आप इस बाइक को देखोगे तो यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है। लगभग 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि 40 bhp का पावर, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है। यहाँ पर अगर आप गोरिल्ला से देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस मिलेंगे। लाइक 19 इंचेस के जो है स्पोक व्हील, 17 इंचेस के जो है स्पोक व्हील आपको मिलने वाले हैं। यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स भी जो है इस बाइक के अंदर आ सकते हैं। एंड जिनका ट्रैवल जो हो आपको ज्यादा ऊंचा मिलेगा। ये बाइक सीधा सीधा स्क्रैम्बलर 440X से जो हो कॉम्पिटिशन करने वाली है। एंड यूएसडी की तरफ से आने वाली स्क्रैम से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए जो है इस बाइक का कॉस्ट है। एंड 2027 में ही जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लास्ट बाइक है बीएसए की तरफ से आने वाली बेंटेम जावा FJ42 के ऊपर बेस्ड ये बाइक रहने वाली है, जहां पर काफी ज्यादा लुक शानदार देखने को मिलते हैं। 334 सीसी का इंजन, 30 bhp का पावर, 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फीचर वाइज देखोगे तो ऑल एलईडी सेटअप, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, यूएसबी चार्जर, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, सारे के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। लुक्स एंड डिजाइन भी जो हो काफी फैबुलस है। बाकी इस बाइक की अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो लगभग 2,20,000 रुपए जो है इस बाइक की कॉस्ट रहने वाली है। एंड आने वाले कुछ ही महीनों में ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोगों इन 10 में से कौन सी बाइक का सबसे ज्यादा इंतजार है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।